नमः शिवाय। वेदों में निर्दिष्ट आचरण का त्याग करने वाले पुरुष को शास्त्रों में नग्न की संज्ञा दी गई है। ऐसा पुरुष इतना पतित माना गया है कि यदि उसकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों की पूजा अनुष्ठान भ्रष्ट हो जाते हैं। यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता और पितर को तृप्ति नहीं करता। ऐसे व्यक्ति से बात भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इस संबंध में श्री विष्णु पुराण में वर्णित कथा संक्षेप में प्रस्तुत है। पूर्व काल में राजा हुए शतधनु, उनकी रानी शैब्या विद्वान और धर्मपरायणा थी। वह पतिव्रता, सत्य, शौच और दया, विनय, नीति संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। एक समय रानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक श्री जनार्दन की आराधना की। कार्तिक पूर्णिमा को उपवास कर उन पति पत्नी ने श्री गंगा जी में एक साथ स्नान किया। स्नान के बाद उन्होंने एक पाखंडी को सामने आते देखा। वह राजा के आचार्य का मित्र था, अतः आचार्य के गौरववश राजा ने उन ब्राह्मण से मित्रवत व्यवहार किया, परंतु उनकी पतिव्रता पत्नी ने उस पाखंडी का कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और ये सोचकर कि मैं उपवास से हूँ, ब्राह्मण को देखने के बाद सूर्य दर्शन किया, इससे दोष न लगे। फिर लौटकर राजा रानी ने भगवान विष्णु की पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधि पूर्वक किए। कालांतर में राजा की मृत्यु हो गई और देवी शैब्या ने भी चिता आरूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। उस पाप के कारण राजा ने कुत्ते की योनि में जन्म लिया तथा वह शुभ लक्षणा शैब्या काशी नरेश की कन्या हुई। पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के कारण वह पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली बनी। जब काशीराज ने विवाह करना चाहा तो वह राजकुमारी ने मना कर दिया। उसने दिव्य दृष्टि से देखा तो जाना कि मेरा पूर्व जन्म का पति विदिशा में सुवान अवस्था में है। राजकुमारी ने वहां जाकर उसे अति उत्तम भोजन कराया, फिर अपने प्रियतम को पूर्व जन्म का वृत्तांत याद दिलाया। काफी देर तक ध्यान करने के बाद उस सुवान ने नगर में से बाहर जाकर प्राण त्याग दिए। फिर वह श्रृगाल, गृध्र और काक योनि में जन्मा। राजकुमारी दिव्य दृष्टि से उसे खोजती और पूर्व जन्म का वृत्तांत याद दिलाती। फिर उसने मयूर का जन्म लिया। राजकुमारी ने पुनः जाकर उसे स्मरण कराया। फिर राजा ने जनकपुरी के राजा के पुत्र के रूप में जन्म लिया। तब राजकुमारी के आग्रह पर काशीराज ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें राजकुमारी ने अपने प्रियतम को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार हमें सावधान रहकर व्यवहार करना चाहिए। विशेष रूप से पूजा व्रत अनुष्ठान में ध्यान रखना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।